मैं बलराम सिंह और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये टेंस का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसा कि हम पहला पार्ट देख चुके हैं, अब ये दूसरा पार्ट है। आगे इस पार्ट में देर ना करते हुए और मैं स्टार्ट करता हूँ। और यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं टेंस में ऊपर उनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रत्येक टेंस को हम चार चार भागों में बांट के देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट के चार पार्ट हुए हैं। इधर पास्ट के लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लिखते हैं बच्चों हम फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों टेंसों के चार चार पार्ट्स हैं बेटा, और इन्हीं को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। ठीक है, इनको बारीकी से हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो ये मैं मास्टर फार्मूला बता रहा हूँ आपको, इन्हीं से हम सारे फार्मूले बनाते हैं। तो पहला फार्मूला जो बनता है, मैंने बता दिया फार्मूला पहले यूज क्या क्या होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों। अब देखो फार्मूला बनता कैसे है। फार्मूला 6 फार्मूले बताऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, पहला सिंपल का, सिंपल सेंटेंस वाला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब और फुल स्टॉप। निगेटिव का दूसरा वाला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे नॉट, एम बी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब और फुल स्टॉप। यहाँ पे बेटा मैं हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सभी प्रकार के बता रहा हूँ। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मैन वर्ब में ऐसे या गेस लगता है। तो इस पर संकोच ना करें, ये मैं सभी फार्मूले कैसे बनते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप ये ना सोचें कि सर ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों लिख दी है। ठीक है, तीसरा इंटेरोगेटिव, सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनता है आपका, देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। चौथा वाला जो बनता है वो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनता है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब के काइंड्स हैं काफ़ी हैं, तो ये तो केवल मास्टर फॉर्मूले बच्चों जो सभी टेंसों में यूज होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती जाती है। ठीक है, अब आता है डबल इंटरोगेटिव, DOUBLE डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव था, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर MB ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, छठवां होता है डबल डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों 6 फॉर्मूले होते हैं जो सभी सेंटेंसों में यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, साधारण वाक्य को बोलते थे इसको साधारण वाक्य बोलते हैं, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको दोहरा प्रश्नवाचक बोलते हैं और इसको दोहरा प्रश्नवाचक और नकारात्मक बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया था आपके। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं अपने बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द इत्यादि। तो देखो इसकी भाषा के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, हर सेंटेंस की भाषा के अकॉर्डिंग मैं आपको बच्चों बताऊंगा। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं और इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे फिर। तो देखो कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, बनाने
के लिए हम साधारण वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ इसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ हम मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि कब एस का प्रयोग करते हैं, कब ईएस का प्रयोग करते हैं। तो एस का प्रयोग और ईएस का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य का अंतिम अक्षर ए, आई, ओ, यू, ई इत्यादि हो, तब हम ईएस लगाते हैं। और इनके अलावा कुछ और हो तब हम एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जब वाक्य निगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, जब वाक्य निगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट एवं तब हम बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं एवं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।